सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम कुंभ महापर्व की चर्चा कर रहे हैं। क्या है ये महाकुंभ, इसके पीछे पौराणिक कथाएं क्या है, तो इसके विषय में चर्चा करते हुए परम हर्ष हो रहा है कि जो इस वर्ष तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ पड़ रहा है, यह 12 वर्ष वाला है। वैसे कुंभ तो 4 प्रकार के होते हैं, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ, अर्ध कुंभ और कुंभ। इस बार ये महाकुंभ पड़ रहा है। क्यों पड़ता है, 12 साल में ही क्यों पड़ता है, और इसमें हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारी बातें हैं, आपको बहुत सारी बातें विदित भी हैं। लेकिन कुंभ का मतलब होता है, कु मतलब होता है पृथ्वी, भा मतलब होता है भापयति, यानी कुंभ वह महापर्व है, वह संयोग है धरती पर कि जो पृथ्वी के दुख, दर्द, पाप और अन्य जो क्लेश हैं उनको जैसे जल से भाप उड़ता है तो जल समाप्त हो जाता है, ऐसे पृथ्वी के जो संताप हैं, ताप हैं, दोष हैं, वो सब कुंभ के योग से भाप की तरह उड़ जाते। इसलिए कुंभ भापयत इत कुंभ, ये पृथ्वी के समस्त दोषों को भाप की तरह उड़ा देता है, वह कुंभ है। यह योग कब आता है? माघ मकर रवि गति सोई, तीरथ पति आवह सब सोई। मतलब सीधे सीधे है कि माघ के महीने में जब मकर राशि में भगवान भास्कर का प्रवेश होता है, तब यह पावन योग बनता है। उसमें भी और अधिक पावन योग कब होता है? मकरी चा दीवाना थे, वृषे चा देव गुरु। अगर मकर राशि में सूर्य देव हो जाए और वृष राशि में देव गुरु बृहस्पति आ जाए, तो ये यही योग बन जाता है जो पृथ्वी के समस्त दुखों को, क्लेशों को, संतापों को भाप की तरह उड़ा देता है, नष्ट कर देता है। तो यही पावन संयोग है। इसका संबंध सागर मंथन से है। जब महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्रों में विवाद हुआ तो सागर मंथन हुआ था और उसमें अमृत निकला था। उस अमृत को पाने के लिए राक्षसों ने छीना झपटी शुरू कर दी। तो भगवान विष्णु जी ने क्या किया था? उस अमृत के कलश को अपने वाहन गरुण जी को दिया, जिससे वो लेकर के सुरक्षित स्थान की ओर चले जाएं। देवता उनको पीछे इसी भाग दौड़ छीना झपटी में अमृत कलश से कुछ अमृत की बूंदें पृथ्वी पे टपकी। वो जहां जहां टपकी थी वही स्थान आज महाकुंभ के रूप में जाने जाते हैं। तो वह है तीर्थराज प्रयाग, दूसरा है महाकाल उज्जैन नगरी, तीसरा गोदावरी त्र्यंबकेश्वर, चौथा है हरिद्वार यानी गंगा द्वार। इस प्रकार से इन 4 स्थानों पर हर 12 साल में महाकुंभ पड़ता है। सवाल यह तक 12 साल में क्यों होता है? इसके 2 कारण हैं। प्रथम कारण तो ये है कि जब अमृत के लिए देवताओं का और दानवों से युद्ध हुआ तो वह 12 दिन तक हुआ, और देवताओं का 1 दिन और हम मनुष्यों का पृथ्वी लोक में 1 वर्ष के बराबर होता है। तो उन्होंने 12 दिन युद्ध किया तो यहाँ 12 वर्ष बीत गए, इसलिए यह 12 वर्ष में महाकुंभ पड़ता है। दूसरा इसका ज्योतिषीय कारण है। बृहस्पति एक राशि में 12 महीने रहते हैं और 12 साल बाद उसी राशि में फिर से आ जाते हैं। इसीलिए जब वृष राशि में बृहस्पति हैं तभी ये महाकुंभ का योग पड़ता है। अब ये 12 साल बाद फिर वृष राशि में आएंगे तो फिर महाकुंभ पड़ेगा। तो एक ज्योतिषी गणना के अनुसार 12 साल में पड़ता है, दूसरा देवताओं का 1 दिन हम मनुष्यों के 12 महीने के बराबर होने के कारण यह 12 वर्ष में पड़ता है। तो इन दोनों का पावन संयोग, और इस अमृत मंथन के लिए भगवान विष्णु ने 4 रूप धारण किए, इसलिए ये तो अति पावन योग बन जाता है। पहला तो उन्होंने हरि रूप धारण किया जब मंदराचल पर्वत को उठाया, दूसरा उन्होंने कक्ष रूप धारण किया जब उसको अपने पीठ पे धारण किया, तीसरा उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया जो अमृत का बंटवारा किया। तो इस प्रकार से भगवान नारायण ने अनेक रूप धारण करके और इसको उनको दिया। और एक तो आपको विदित ही है, संसार कल्याण करने के लिए उन्होंने वैद्य अवतार यानी धर्मंतरी के रूप में अवतार ग्रहण किया। तो भगवान विष्णु सागर मंथन के समय 4 अवतार धारण किए और यह अमृत कलश स्वयं लेके धर्मंतरी के रूप में प्रकट हुए, और वह अमृत जहां जहां टपका वहां महाकुंभ बना, और महाकुंभ 12 वर्ष में पड़ने लगा। इसके ज्योतिषी और पौराणिक दोनों कथाओं के अनुसार तो यह संयोग ऐसा बन गया क्योंकि सभी देवता दानव पृथ्वी पर थे और स्वयं नारायण थे, महादेव थे। तो पृथ्वी का जो भी संताप था वो सब दूर हो गया। तो आशीर्वाद स्वरूप पृथ्वी को यह प्राप्त हो गया
कि जब यह संयोग 12 वर्ष में आएगा तो इस स्थान पर आने वाले जो भी जीव हैं, मनुष्य हैं, वो महा से महाघोर से घोर पापी होंगे। उनका पाप सदा सर्वदा के लिए नष्ट होगा, दूर होगा। इसीलिए देश देशांतर से सभी ऋषि मुनि मनुष्य सब आकर के यह पावन पर्व का आनंद लेते हैं, इसका लाभ उठाते हैं। और कहा भी गया है, कहाँ लगी करो प्रयाग बड़ाई। प्रयाग की महिमा, बट विश्वास निरत बहुकर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। कितनी प्रशंसा ग्रंथों में प्रयागराज की गई है, क्योंकि तीर्थों के राजा हैं और एक तरफ भगवान की बुद्धि सरस्वती का संगम, भगवान की जो चरण दासी कहिए, चरण का जल कहिए माँ गंगा, और भगवान का हृदय माँ यमुना, इन तीनों का संगम स्थली है। वैसे भी जहाँ पवित्र नदियों का संगम होता उसको प्रयाग बोलते भी हैं, तो ये तीर्थराज प्रयाग हो गया। भगवान की विभूतियां हैं ये तीनों नदियां जिनका यहाँ पे संगम हो रहा है। ऐसे जगह पर पहुंच जाने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। और कहा भी गया है, गंगे तब दर्शनार्थ मुक्ति ही, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। स्नान और जल का पान करने की तो बात ही क्या किया जाए। तो यह पावन संयोग इस वर्ष 13 जनवरी से हम लोगों को प्राप्त हो रहा है और यह 45 दिन तक चलेगा। तो इस महापर्व को आप लोग जरूर प्राप्त करें। 13 जनवरी को पूर्णिमा है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। तो इसका जो संगम स्नान का, तीर्थवास कल्पवास का जो पुण्य काल है पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है। तो आप सभी धर्म भक्त 13 जनवरी को ही पहुंच करके लाभ ले सकते हैं। अपने समय अनुसार वहां जा करके इसको करें। तो संसार के संताप को मिटाने के लिए महाकुंभ होता है। पर्व का मतलब होता है पालयति पारयति, पालयति पारयति, यानी जो मनुष्यों का पालन करता है और उनके कष्टों का पारयति, उनको कष्टों से पार कर देता है, दुखों से उनको पार कर देता है, संसार के भवसागर के दुख से पार कर देता है, उसका नाम है पर्व। मेला होता है मेलयति लालयति, जो इंसान को इंसान से मिलाता है और प्रकृति उनका लालन करती है, उस स्थान का नाम होता है कुंभ महापर्व मेला। इस प्रकार से पापम नाशयति पालयति लालयति मेलयति हर्षति एतस्मात् कुंभ महापर्वम प्रयक्षते। इन सभी बातों को महाकुंभ कह करके किया गया। इस महाकुंभ में समस्त देवी देवता अनेक रूप धारण करके सभी तीर्थ यहाँ आते हैं। इसलिए ऐसे पावन पर्व को आप कभी न चूके। 13 जनवरी से लेकर के चलने वाले इस महापर्व का आनंद जरूर लें, लाभ लें, दर्शन करें। तीर्थ दर्शन, संत दर्शन, गंगा दर्शन, किसी भी रूप में आप वहां पहुंच जाएं, इसका लाभ लें। अगले वीडियो में आपको किन किन दिनों में स्नान करने का क्या महत्व होगा, शाही स्नान कौन कौन से हैं और अन्य बातें लेकर के आऊंगा। आपका जीवन मंगलमय हो। हर हर गंगे, जय श्री राम।